दोस्तों आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को आप लोगों को पता होगा कि जो प्रॉफिट बजिंदर का जो केस का सुनवाई होना था उनको क्या सज़ा थी वो मिलनी थी। एंड फाइनली ये बात सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बजिंदर जी है उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और वो आजीवन जेल के अंदर रहने वाले हैं। ये सज़ा इंसानी कोर्ट ने उनको सुनाई है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप दिखाकर मैं आप लोगों को बता दूं। तो पहले एक क्लिप देखिए, उसके बाद में आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं करूँगा। सो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एक मसीह होने के नाते आपके और मेरे लिए और हम सब परमेश्वर के लोगों के लिए। सो पहले आप इस छोटी सी क्लिप को देखिए। मैं कम से कम 20 साल सजा होनी चाहिए उसको, कम से कम। जिस तरह का वो दरिंदा है, जिस तरह उसने किया है। रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम 20 साल की सजा हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप सामने आए और पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आए। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बजिंदर जी है उनको रेप केस में उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। वो जिंदगी भर जेल में रहने वाले हैं। ये डिसाइड किया है इंसानी कोर्ट ने, लेकिन हम नहीं जानते कि जो परमेश्वर है वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, उसका न्याय क्या सच्चा है। आप लोग इस बात को जानते हैं, परमेश्वर प्रकट करता है अपने न्याय को अपने समय पर। आप लोग बाइबल के अंदर देखते हैं दोस्तों, एक यूसुफ नाम का व्यक्ति जो हमेशा से परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। जब उसके सामने पाप की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, तब उसने उस पाप के काम को इनकार किया। पाप के काम को इनकार करने की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। आप लोग जानते हैं उसके ऊपर भी रेप का केस लगा था एंड 2 साल तक ये व्यक्ति जेल में रहा, फिर भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, विश्वास योग्य रहा। और परमेश्वर ने 2 साल बाद में यूसुफ को जेल से निकाला और उसी राज्य का, जिस राज्य के अंदर उसकी निंदा हुई थी, उसी राज्य का उसने परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया और जो लोग उसकी निंदा करने वाले थे उन लोगों को उसके अधीन कर दिया। तो परमेश्वर अद्भुत है। अब हम इस बात को नहीं जानते कि यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर जी गलत हैं या सही है, बिल्कुल भी नहीं जानते भाई। हम इंसान हैं, हम नहीं जानते। परमेश्वर उनके हृदय को जानता है, परमेश्वर उनकी गुप्त कामों को जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज कितने ही मसीह लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोगों के सामने जाकर न्याय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर जी गलत है, ये गलत है, वो गलत है। भाई आप क्यों किसी का न्याय करते हो? क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम किसी का न्याय करें? क्या परमेश्वर नहीं है जो हमारा न्याय करने वाला है? क्या प्रभु ने आपको ठहराया है कि भाई आप जाओ और आप न्याय करो? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन तो हमें क्लियर कहता है, तुम किसी के ऊपर दोष भी मत लगाओ। अगर तुम किसी को दोषी जानते हो तो भी उसे उसके ऊपर दोष ना लगाओ, क्षमा करो। प्रभु ने हमें क्षमा करने का मन दिया है। अगर आपको लगता है कि भाई किसी के अंदर कोई गलती है, अगर आपको दिखता है प्रॉफिट बजिंदर जी के अंदर कोई गलती है या फिर किसी और के अंदर कोई गलती है, तो आप क्या करें? आप उसके लिए प्रार्थनाएं करें, आप उसके लिए उपवास करें। क्यों आपको किसी को दोष लगाना है? क्यों किसी को दोष लगाना है? भाई आप इस बात को मत भूल जाओ कि आप भी एक इंसान हो, गलतियां आपसे भी होती होंगी, इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्षमा किया तो भाई कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगाएगा? तो पहले अपने जीवन की चौकसी करें, तब हम देखें कि भाई कौन गलत है कौन सही है। ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को देखकर इतने गुमराह हो गए कि भाई हम ये भूल चुके हैं कि हम भी परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें क्षमा करना सिखाया, ना कि न्याय करना। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है भाई, किसको गलत किसी को सही ठहरा दिया है, तो जाओ प्रभु के सामने जाकर पश्चाताप करो और माफ़ी मांग लो, प्रभु मुझे क्षमा कर। तो प्रभु निश्चय ऐसा ना हो कि परमेश्वर उसका क्रोध उठाकर अपने आप के ऊपर पटक दे, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम किसी को नाश होता हुआ देखो और उसके ऊपर हंसो, तो कहीं ना ऐसा ना हो परमेश्वर उसका न्याय तुम्हारे ऊपर लेकर आए, उसी का दंड। सो ये छोटा सा मैसेज था, बस जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।